ओसारे के रूप में। पहला सीढ़ी या पहला ओसारा है विश्वास। चेक करिए हमारे जीवन में विश्वास है कि कर्म सहित विश्वास है, चेक करिए। दूसरा हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? वचन होना चाहिए। हम सब वचन से आज बढ़ जाए, वचन खूब पढ़े, वचन पर मन लगाना, वचन पर मन लगाना कल्याण को प्राप्त करना है। पांच सात शुरुआती वचन का। तीसरा है प्रार्थना का जीवन होना चाहिए हमारा। चौथा और प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। और पांचवा अंतिम है आशा या धीरज होना चाहिए। ये मैंने बताया आपको 5 ओसारे के रूप में। और इसका एक और आंतरिक अर्थ हम देख सकते हैं इब्रानी में। कलीसिया में परमेश्वर ने 5 प्रकार की सेवकाई दिया है। कलीसिया में परमेश्वर ने 5 प्रकार की कलीसिया सेवकाई दिया है। जैसे कि इस कुंड में 5 प्रकार का ओसारे था। ये कुंड है, ये कुंड है, देखिए ये कुंड है, इसमें 5 ओसारे हैं। उसी प्रकार ये कुंड किसको दर्शाता है? मैं बता चुका हूँ, कलीसिया को। और इस कलीसिया में 5 कुंड, इस कुंड में 5 ओसारे, अर्थात इस कलीसिया में 5 प्रकार की सेवकाई। आप पढ़ लीजिए, ये अंतिम वचन होगा मेरा प्रकार खत्म हो चुका है। आप लोग पढ़ लीजिए, इसको पढ़ना चाहे तो पढ़िएगा। इफिसियों के 25, सॉरी इफिसियों 4 के 11 में क्या लिखा है? इफिसियों 4 के 11 क्या लिखा है वहाँ पर? जल्दी से पढ़ेंगे तो उसने कुछ को, हाँ उसने मतलब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हम कलीसिया में से कुछ लोगों को क्या किया? हाँ नियुक्त करके, हालेलुया। पहला उसने जो सेवकाई दिया है कलीसिया में, वो क्या दिया है? प्रेरित। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। जब मैं वरदान के बारे में आपको पढ़ाया था, आज से 3 नहीं बल्कि 5-6 महीना हो गया होगा, तब मैंने आपको बताया था वरदान के विषय में, परमेश्वर कैसे कैसे वरदान देता है। तो पहला कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, दूसरा वरदान जो है वो है भविष्यवक्ता, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले, हाँ तीसरा सेवकाई है सुसमाचार सुनाने वाले, कुछ को रखवाले और उपदेशक, चौथा है उपदेशक नियुक्त करके, नहीं उसके पहले एक और क्या बोला? कुछ को रखवाले, हाँ रखवाले। चौथा सेवकाई है रखवाला, और पांचवा है उपदेशक। ये सब मैंने आपको बता चुका हूँ, जस्ट रिपीटेशन है, लेकिन यही 5 ओसारे को भी दर्शाता है। इस प्रकार कुंड में 5 ओसारा था, वैसे आज कलीसिया में परमेश्वर 5 प्रकार की सेवकाई को देता है। पहला प्रेरित, प्रेरित को इंग्लिश में अपोस्टल बोलते हैं, हालेलुया। दूसरा है भविष्यवक्ता, जिसको इंग्लिश में प्रोफेट बोलते हैं। तीसरा है सुसमाचार सुनाने वाले, जिसको इंग्लिश में इवेंजलिस्ट बोलते हैं। चौथा रखवाला, जिसको इंग्लिश में पास्टर बोलते हैं। और लास्ट है उपदेशक, जिसको इंग्लिश में टीचर बोलते हैं। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, रिपीटेशन है। प्रेरित का अर्थ होता है भेजा हुआ। परमेश्वर ने 12 चेलों को नियुक्त किया और उन्हें प्रेरित कहा, ऐसे लिखा है। मैं करवाऊंगा नहीं वचन, टाइम हो गया है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए प्रेरित मतलब बुलाया हुआ होता है, चुन के अलग किया हुआ व्यक्ति, और उसको भेजा गया। प्रेरित मतलब भेजा गया, इसको परमेश्वर किसी विशेष उद्देश्य के लिए भेजता है। तो परमेश्वर ने प्रेरित, प्रेरिताई, भविष्यवक्ताई, सुसमाचार सुनाना, रखवाला और उपदेशक, इस प्रकार की सेवकाई को कलीसिया में दिया है। और इसको क्यों दिया है उसको भी वर्णन वहां पर दिया है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। ये परमेश्वर ने 5 प्रकार की सेवकाई क्यों दिया है? देखिए इस कुंड में परमेश्वर ने 5 ओसारा क्यों दिया था? ताकि मनुष्य चंगाई को प्राप्त करे। हालेलुया। उस कुंड में 5 ओसारा क्यों था? ताकि उस ओसारे से उतरकर मनुष्य चंगाई को प्राप्त करे। इस कलीसिया में परमेश्वर ने, या किसी भी कलीसिया में परमेश्वर 5 प्रकार की सेवकाई क्यों देता है, उसको हम पढ़ लेते हैं वचन को। वो 4 का 7 को पढ़िएगा तो क्या लिखा है वहां पर? इफिसियों में, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। हाँ, तो ये किससे मिलता है? परमेश्वर के दान के अनुसार मिलता है। इसमें कोई घमंड वाली बात नहीं, हमारी कोई खूबी नहीं होता इसमें, हमारा कोई क्वालिटी नहीं होता इसमें पाने के लिए। ये किससे मिलता है? परमेश्वर के अनुग्रह से और उसके दान से मिलता है। ठीक है, ये बात तो हो गया। और जो मैं बोलना चाह रहा था कि वो क्यों देता है, तो परमेश्वर वचन के मतलब 5 प्रकार की सेवकाई कलीसिया में क्यों देता है, उसका उत्तर आपको मिलेगा। वो 4 के 12 को पढ़िएगा। 4 के 12 को क्या लिखा है? ये उसका उद्देश्य है 5 सेवकाई को देने का। 4 से 5, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर की क्या इच्छा है? हम सब लोग क्या हो जाए? सिद्ध हो जाए, हम परफेक्ट हो जाए। परमेश्वर चाहता है हम लोग सिंपल विश्वासी नहीं, परफेक्ट विश्वासी बने। हालेलुया। हम लोग को क्या आना चाहिए? हमारे जीवन में प्रतिदिन परफेक्शन आना चाहिए, सिद्धता की ओर बढ़ते जाना। और उसको अपनी पत्नी में कहता है सिद्धता की ओर बढ़ते जाता है।
तो पहला हमको क्यों दिया परमेश्वर ने 5 प्रकार की सेवकाई, 5 ओसारा क्यों है? ताकि हम सब लोग सिद्ध बन जाए। एकदम तुरंत नहीं बन सकते, बहुत प्रोसीजर होता है, धीरे 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 और सिद्धता की ओर बढ़ते जाते हैं। पूरे सिद्ध कब होंगे? जब यीशु मसीह दोबारा आए। वास्तव में पूरी सिद्धता उसी समय परमेश्वर को देखा है। तो पहला है हम सब सिद्ध बने, ये उद्देश्य है 5 सेवकाई का या 5 ओसारा का। दूसरा और आगे पढ़ी, उसमें एक और कारण लिखा होगा, और सेवा का काम किया जाए। ये सब सेवकाई करते हैं, ये सब सेवकाई का ही प्रकार है। भविष्यवाणी करना सेवकाई है, उपदेश देना एक सेवकाई है। तो हम परमेश्वर चाहता है हमारी कलीसिया में सेवा का काम है। तो इन 5 ओसारा या 5 प्रकार का सेवकाई को देने का क्या उद्देश्य है? पहला, हम सब लोग सिद्ध बने। दूसरा, सेवा का काम। और लास्ट तीसरा है, आगे उसी में पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह की देह क्या है? कलीसिया। परमेश्वर चाहता है हम सबका, हमारे कलीसिया का उन्नति हो। परमेश्वर चाहता है अनुग्रह कलीसिया की उन्नति हो। तो अनुग्रह कलीसिया की उन्नति होने के लिए परमेश्वर ने 5 प्रकार की सेवकाई को दिया। हालेलुया।